नमस्कार। आज एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है पुनर्जन्म। यह पुनर्जन्म किसी व्यक्ति विशेष या बच्ची का नहीं बल्कि एक अगर हम देखें तो इस दुनिया में अक्सर औरतों को बहुत कमज़ोर समझा जाता है। इतना कमज़ोर कि उसे कोई भी दबा सकता है। हर कोई अपनी इच्छानुरूप रूप में उसे ढलता हुआ देखना चाहता है और औरत अपने मन के कारण, चूँकि वह लोगों को खुश देखना चाहती है, सिर्फ अपनी इस इच्छा के कारण वह हर ओर दबती चली जाती है, झुकती चली जाती है, अपनी इच्छाओं को मारती चली जाती है और मारते मारते एक समय ऐसा आता है जब उसकी इच्छाएं पूरी तरह से मर जाती है और अपनी इच्छाओं की चिता पर वह उदास एक यंत्रवत काम करती रहती है। आज एक ऐसी ही औरत जिसका नाम सुभा है, उसकी कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ। आज सुभा को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका का पुरस्कार मिला था। वह अपने स्नेहिल व्यवहार और परिपक्व सोच के लिए जानी जाती है। विषय पर उसकी पकड़ और आधुनिक संसाधनों के साथ विषय को स्पष्ट करने का तरीका बच्चों के बीच उसकी लोकप्रियता को बढ़ाता था। कर्तव्य पालन में निष्ठा के कारण प्रशंसा की वह हकदार सी लगती थी। पुरस्कार समारोह से लौट रही सुभा न चाहते हुए भी यादों के झरोखे से बाहर झांकने को मजबूर हो गई थी। क्या खोया, क्या पाया, एक लंबी सी लिस्ट थी। उसके बंद पलकों के सामने सिनेमा हॉल में चल रहे दृश्यों की भांति अतीत की घटनाएं चल रही थी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी सी। कभी दर्द पलकों से छलक पड़ने को आतुर दिखता तो कभी होठ अनायास मुस्कुरा उठते। सुबह ने मन ही मन कहा, औरत तू भी अजीब है, एक अबुझ पहेली सी। जितना कोशिश करती हूँ तुझे समझने की, उतना ही उलझ सी जाती हूँ। औरत एक ऐसा शब्द जिसके अंतर में ही उसकी परिभाषा समाई हुई है, जो हर पल हर क्षण औरों के लिए ही सोचती रहे, विचारती रहे, जीती रहे, वही तो औरत है। अब प्रश्न उठता है कि औरत की यह परिभाषा आज की नारी के परिप्रेक्ष्य में सही है? मुझे लगता है हाँ, किंतु थोड़े से संशोधन के साथ। आज की औरत समाज के सड़े गले दायरे से बाहर निकल जीना चाहती है। जीने की इस कोशिश में तथाकथित सभ्य समाज से उसका टकराव असंभावित हो जाता है। उसकी आर्थिक आत्मनिर्भरता उसका संबल बन उसे अपने अधिकारों के लिए मुखर बनाती है। वह इन सड़े गले दकियानूसी विचारों के खिलाफ बगावत करना चाहती है और करती भी है। और यहीं से शुरू होती है उसके मन की दुविधा। औरत की स्वाभाविक प्रकृति होती है सहनशीलता। पूरे परिवार को सुख बांटकर उसे सुख मिलता है। कभी किसी को जानबूझकर दुख देना तो दूर की बात है, अनजाने में भी हुई ऐसी बात उसे कष्ट पहुंचा जाती है। औरत का घर से बाहर निकलना, आत्मनिर्भर होना समाज के एक वर्ग को बहुत नागवार गुजरता है। सुबह सोच रही थी, क्या हमें जीने का हक नहीं? क्या एक पल के लिए जी लेने की मेरी इच्छा गलत है? उसने तो अपने सारे कर्तव्य बखूबी निभाए, फिर ऐसी स्थिति क्यों झेलनी पड़ी? क्यों वह आज भी खुश नहीं हो पा रही? दुविधा के भंवर में डूबता उतराता उसका अपना ही मन उसकी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक औरत के लिए उसके हक की लड़ाई को लड़ना बहुत कठिन होता है। उसे सिर्फ बाहरी शत्रुओं का ही सामना नहीं करना पड़ता, अपितु उसे अपने आप से भी उसी तरह जूझना पड़ता है। और इस दोहरी लड़ाई को लड़ते लड़ते ज़्यादातर औरतें तो हार कर बैठ जाती हैं। बाहरी दुश्मनों से जीतना सरल होता है, पर अंतर से जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने ही अंतर से जीत पाना। सुबह भी तो हार गई थी ना। उसने अपनी सभी खुशियाँ, अपने सारे शौक
समस्त अरमान अपने परिवार पर न्यौछावर कर दिया था। सबके साथ वह खुश थी। कुछ दिन बाद सुभा ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ था जो अब नहीं रहा। उत्साह, उमंग को खोजते खोजते थक जाती सुभा, पर वो तो उसके जीवन से तभी चले गए थे जब सुभा ने अपनी इच्छाओं को सहेजकर एक कोने में बांध दिया था। बिना दाना पानी के भला वो कब तक जिंदा रह पाती। सुबह एक बार अपने इच्छाओं की चिता जलाती, धीरे धीरे सब मर गए। सुबह अब सामान्य जीवन जी रही थी जिसमें सब कुछ था। भरा पूरा परिवार, खुशियों से खिलखिलाता परिवार, हंसते गाते बच्चे, पर सुबह यंत्र बन गई थी। उसकी संवेदना भी उसका साथ छोड़ देना चाहती थी। एक दिन सुबह की दृष्टि एक आर्टिकल पर गई। लिखा था, ईश्वर ने औरतों के लिए अगर मुसीबतों का पहाड़ बनाया है तो उन्हें उस पहाड़ पर चढ़ने की शक्ति भी दी है। उनमें यह काबिलियत भी दी है कि वो अंदर और बाहर के शत्रुओं के बीच सामंजस्य बनाकर अपने अस्तित्व को स्थापित कर सकती हैं। जिस दिन औरत अपने अस्तित्व को स्थापित करती है, उसी दिन से ईश्वर अपने सृजन पर गर्व करता है। सुबह को अपने भीतर एक हलचल सी महसूस हुई। हाँ, यह बात पढ़ते ही सुधा के मन में एक हलचल सी महसूस हुई। उसने देखा, आशा झांक रही थी। सुबह ने उसे धीरे से बुलाया, सहलाया और पूछा, कहाँ छोड़कर चली गई थी। उसके स्वर में नाराजगी और खुशी के मिले जुले भाव थे। आशा ने कहा, छोड़ो, क्या हुआ, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हम दोनों मिलकर आगे की सोचते हैं। तभी सुबह ने देखा, उमंग और उत्साह भी लौट आए थे। उन्हें हंसता खिलखिलाता देखकर इच्छाओं ने भी पुनर्जन्म लेना, किलकारियाँ भरना शुरू कर दिया था। अब सुबह की ताकत, हिम्मत और ऊर्जा 4 गुना अधिक हो गई थी। सो परिवार को देने के लिए अब उसके पास खुशियाँ भी 4 गुना अधिक हो गई थी। और उसका परिणाम आज सुबह के आगोश में था। उसने अपनी ट्रॉफी को कसकर अपनी बाहों में खींच लिया। तभी उसके कानों में पतिदेव की चुहल भरी आवाज़ गूंज उठी, अरे सुबह, मैं यहाँ हूँ। पूरा परिवार सुबह के साथ खड़ा था, उसकी खुशियों का स्वागत करने के लिए। हाँ, ये बहुत बड़ा सच है। अक्सर हम स्त्रियाँ यह सोचा करती हैं कि हमारी खुशियाँ औरों को देने में हैं, और यहीं पर हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। ये सत्य है कि दूसरों को बांटकर हम खुश होती हैं, किंतु बांटने के लिए हमारे पास भी होना ज़रूरी है, और हमारे अपने पास होने के लिए हमें भी जीने की आवश्यकता पड़ती है। हमारे अंदर भी इच्छाओं का होना ज़रूरी है। तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि यदि हमें वास्तव में अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को कुछ भी देना है, खुशियाँ देना है, तो जो हमारे भीतर है हम वही दे सकते हैं, उससे इतर कुछ भी नहीं दे सकते हैं। और यदि हमने अपनी इच्छाओं का ही गला दबोच दिया, अपनी इच्छाओं की ही चिता जला दी, तो हमारे अंदर उदासियों के सिवा, आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। और उस समय हमें अपने परिवार, अपने समाज को देने के लिए भी सिर्फ वो आंसू, वो गम और वो उदासियाँ ही बचेंगी। इसलिए हमें उन उदासियों के अंधेरे में डूबने से बचना चाहिए और हमें जीने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अपने परिवार को खुशियों के प्रकाश से भर सके, उन्हें एक खिलखिलाता, गुनगुनाता घर दे सके, जिसमें हम भी हंसें और हमारा परिवार भी हंसता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर हो सके तो जो भी हमारी बहनें हैं वो मेरी बात को सुनेंगी। त्याग का अर्थ यह नहीं होता कि हम अपने आप का त्याग कर दें, क्योंकि जब हम अपनी खुशियों का त्याग करते हैं, अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं, तो अक्सर हम खाली हो जाते हैं। और एक खाली व्यक्ति कभी दूसरों को कुछ भी नहीं दे सकता है।
इसलिए हमें खाली नहीं होना है, हमें भरना है अपने आप को अपनी इच्छाओं से। अपने अंदर भी उमंग, उत्साह, ऐसी संवेदनाओं को जिंदा रखना है ताकि हम अपने बच्चों में, अपने परिवार में खुशियाँ भर सकें, उन्हें उमंग दे सकें, उन्हें उड़ने की ताकत दे सकें।